एक बार ये गुब्बारा फट गया तो सारे राज बाहर आ जाएंगे और ये सोचकर ही मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पेरेंट्स की शादी किसी धोखे से हुई है। मेरी मॉम ने अपनी ही बहन को धोखा दिया है और मेरे पापा ने अपने ही फियांसे को। और अब आपका ये झूठ पकड़ा गया है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा दिल कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा शो मिस कर दिया। तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी अमीर। तुम कब आए अमीर? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। तुम कैसे हो? थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। केमाल पर किसी ने हमला कर दिया था और जिसने हमला किया वो हमारी ही कंपनी में काम करता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस हादसे का मुझसे कोई लेना देना है ही नहीं। मिस्टर केमाल का शक गलत निकला। आप सब ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओजान, तुम भी जाओ। निहान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो दिखने में कैसी हैं। हम जरूर साथ में चलेंगे। ठीक है। आपने पहले तो मुझे कभी ऐसे नहीं बुलाया। क्या कोई प्रॉब्लम है भाई? तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? हाँ, मैं ठीक हूँ। आखिर हुआ क्या है? देखो ज़ैनब, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या कुछ बातें जो तुम छुपा रही हो? भाई आप चिंता मत कीजिए। मैं बस स्कूल से घर और घर से स्कूल जाती हूँ। तारिक भाई की वजह से सांस लेने तक का टाइम नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? ज़ैनब, जब तुम ओजान के साथ में थी तब क्या उसने कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की थी? जैसे कि कोई सीक्रेट जो तुम्हारे अलावा उसने किसी और से ना कहा? नहीं, हम काफी टाइम से मिले भी नहीं है कि वो मुझसे कुछ कहे। लेकिन आप क्या पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम्हें अगर लेट हो रहा है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं भाई, आप परेशान मत होइए। ज़ैनब, क्या तुम किसी अच्छे खिलौने की दुकान को जानती हो? नहीं, सच में नहीं जानती। लेकिन आप खिलौनों का क्या करोगे? अपने बचपन में जाना चाहता हूँ। चलो अब बचपन ढूंढते हैं।
तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। ओह, मैं इसका क्या करूंगी? कमाल, इस पर निशाना लगाने में तो सालों बीत जाएंगे। ऐसे करो। वहां भी कुछ गिरा है। रुक जाओ, रुक जाओ, अभी मत खोलो। क्यों? उसे एक सीक्रेट रहने दो। क्या तुम इसे छुपा सकती हो? कमाल, क्या कर रहे हो तुम? जब तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। इसमें सब कुछ लिखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए। मैं इसे खोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। केमाल, केमाल, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? मैंने तुम्हारी बचपन की फोटो में इसे देखा था, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बना ली। तुम्हें पसंद तो आई ना? ओह केमाल, थैंक यू सो मच। ये बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच। निहान, मैं तुम्हारा बीता कल तो नहीं बदल सकता, पर आने वाला कल अच्छा कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए वो कुआं बनूंगा जिससे तुम सब कुछ कह सको। तुमने जो बातें मुझसे कही है ना, उसके बारे में सोचकर मुझे फिक्र हो रही है। केमाल, फिर से शुरू मत करो प्लीज। निहान देखो, कुछ बातें अधूरी हैं। हादसों के बीच क्या हुआ हमें ये अब तक नहीं पता है। पक्का कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर एमिर इसके पीछे है तो वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो तुम्हें लगता है कि पिछले 5 सालों में हमने ये बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा? ऐसा कुछ तो होगा जिस पर तुमने गौर नहीं किया,
या तुम्हारे जहन में वो बात ही नहीं आई? ये सब जाने दो केमाल। मैं ये नहीं जाने दे सकता। इस रिंग से मैं तुम्हें आजाद करवाना चाहता हूं, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालना चाहता हूं। अगर वो लड़की मरी ना होती तो ये सब जरूर हो जाता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मैं उसे ढूंढ ये सब निकालूंगा। जाने दो केमाल। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इन बातों में मत पड़ो प्लीज। जाने दो। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूं। एक बार पहले तो खो ही चुका हूं। केमाल, कोस्को ग्लो होल्डिंग में आओ जल्दी। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। रुको। गाड़ी घुमाओ। नहीं, हमें इंचार्ज से बात करनी है। हमारे इंचार्ज से बात करवाओ, हमें उनसे बात करनी है। मेरा भाई यही होगा, उसे बुलाओ। नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हमारे इंचार्ज से बात कराओ। बात करने दो, इसे जाने दो, तभी वो बाहर निकलेगा। आज फैसला हो गया रहेगा। जाने दो इसे। आपका प्लान काम कर गया सर। गांव वाले यहाँ आ गए हैं। हमने 2 ऐसे लोग रखे हैं जो बोलेंगे कि केमाल ने ये सब किया है। क्या सारे बोर्ड मेंबर्स कंपनी में हैं? हाँ हैं सर। लगता है अथॉरिटी से कोई आया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बुलाओ उसे यहाँ पर। कहाँ है वो? मैंने कहा ना, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चुप हो जाइए। सुनिए, चुप हो जाइए। क्या बात है? आप लोग मुझसे तुम कहिए। कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या काम करते हो, तभी तुम्हें अपनी परेशानी बताएंगे। मैं हूँ केमाल सोइदेरे और मैं इस फॉसिल प्लांट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, केमाल सोइदेरे। दोस्तों, केमाल सोइदेरे, इसने ही ये ऑर्डर पास करवाया है। दोस्तों, लानत है इस पर, लानत है इस पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे सजा तो तुम्हें हम देंगे। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हमें छोड़ेंगे नहीं तुझे। देखिए, कोई गलतफहमी हो रही है। सुनिए मेरी बात को। शर्म आनी चाहिए तुझे। शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 1 मिनट, बात सुनिए, बात सुनिए। कर दे, शांत हो जाएंगे तुझे। केमाल, प्लीज तुम चलो यहाँ से। अपने आप को समझता ये सब हो क्या क्या रहा है? है? अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। चलो अंदर चलो। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुझे सजा देकर रहेंगे, याद रखना। तुमने ये ऑर्डर पास क्यों किया? अरे छोड़ना। ये ऑर्डर क्यों पास किया? यहाँ पे बताओ। क्या कह रहे हैं? दोस्तों, ये आंदोलन चलता रहेगा। हम हार नहीं मानेंगे। मिस्टर गालिब, जो इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया को देनी है वो तैयार है। हम आपके कंफर्मेशन के बाद उन्हें देंगे। तो तुमने इसमें केमल सोइदेरे की जिम्मेदारियां लिखी है या नहीं? जी हाँ सर। बताओ मुझे कि ये सब आखिर हो क्या रहा है? थर्मल प्लांट के पास वाली जमीन की नदी का रास्ता बदल दिया गया है और गांव वालों को अपनी जमीन के लिए अब पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे हो सकता है? उस काम की परमिशन तो अभी तक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमीशन से आई ही नहीं है। इन लोगों को गलतफहमी हुई है। हम तो वहाँ काम ही नहीं कर सकते। तो ये लोग जमा होकर क्यों बाहर तमाशा कर रहे हैं? होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो चुका है। तुम्हारा मतलब है कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए? एमिर के सिग्नेचर्स नहीं चल सकते। सिग्नेचर करने की कोई जरूरत ही नहीं है आंसू। कॉस्को का सरनेम ही काफी है ये सब काम के लिए। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ ताकि उन्हें सच पता चले। मैं किसी और को भेज देती हूँ जो इसकी जिम्मेदारी ले। इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ।
बहन से इतने सालों से कैसा नहीं मिल सकता है? क्या सच में उसकी बहन भी है? ये क्या हो रहा है? पूछना पड़ेगा, तभी पता चलेगा इसके पीछे का राज क्या है। हमें उनसे ही पूछ लेना चाहिए। हाँ हाँ। अरे आप हमारी बात का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। क्या ये सच है कि आप इतने सालों से आपको जवाब देना पड़ेगा, आप बात नहीं सकती हैं। जवाब दीजिए लाइला। जवाब दीजिए लाइला। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ कहना है। ध्यान से सुनिए। आपका गुस्सा लाजमी है, लेकिन इस सब के पीछे मैं नहीं हूं। परमिशन के बिना काम शुरू हो गया है। हम अभी भी इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि रिपोर्ट आने से पहले ही किसी ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों आप लोग चुप हो जाइए, हमारी बात का जवाब दो कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, बोलो, बताओ। शांत हो जाइए, रुकिए। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं सब बताता हूँ। हम लोग जानते हैं कि ये गलती तुम्हारी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये गलती जरूर सुधारूंगा। अरे हम कैसे मान लें? तुम कहना क्या चाहते हो? हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी बात का जवाब दो। बताओ। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं उन मशीनों को पक्का रोक दूंगा। क्या हुआ मिस्टर कमाल? आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है मिस्टर गालिब। मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मैं आपकी मदद कैसे करूँ ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जब अभी तक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट्स आई नहीं है, तो वहां पर मशीन्स कैसे चालू हो गई हैं? किसका हाथ है इसके पीछे? हम रिपोर्ट्स के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो फिर ये सब कैसे हो गया? इस काम की जिम्मेदारी तुमने ली थी, है ना मिस्टर कमाल सोएदेरे ने? क्या तुम अपने आप को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर नहीं बताते थे? ऐसा कहकर आपको लगता है कि आप पीछे हट जाओगे? हम तो पहले से ही आपके पीछे हैं मिस्टर कमाल। हमें टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सारी चीजें तो आप देखते हैं मिस्टर कमाल। टेक्निकल डिटेल्स की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, हम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना आपका काम है। जैसे कि परमिशन के लिए असेसमेंट कमीशन से रिपोर्ट लाना, ताकि इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के सामने लाया जाए, और ये काम आपका है मिस्टर गालिब। आप तो ऐसा करें जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप ऐसे मुंह नहीं फेर सकते मिस्टर गालिब। मैंने भी इन सब कामों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था। आप अपने बेटे को बुलाइए और इस बारे में उससे सब कुछ पूछिए। यकीन मानिए मिस्टर कमाल, मेरा कोई काम नहीं है। ये सब देखने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। मैं सिर्फ इन लोगों के इंसाफ के लिए उस पर उंगली उठा रहा हूं। आप उसे एक बार बुलाइए तो सही, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिस्टर कमाल, मैं जानता हूं आप क्या चाहते हैं। आप सिर्फ आमिर के ऊपर उंगली उठाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आमिर का ही इस सब के पीछे हाथ है। अपने आप को समझा क्या है? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? आमिर कोसगोल, बताओ बात क्या है? मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। निहान, निहान, तो हम दोनों चल रहे हैं ना? कहाँ? कहाँ क्या, हमारी मौसी से मिलने। बोला तो था। हाँ ठीक है, चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? उजान, अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो तो हम बाद में भी जा सकते हैं। नहीं निहान, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे सच में मिलना चाहता हूँ।
ठीक है। मिस्टर केमाल ने हमसे वादा किया है कि वो रास्ता निकालेंगे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। आप भी जाकर उनसे बात हम कीजिए। रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ। क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है? आप सबको अपने हक के लिए लड़ना होगा। इतनी ठंड में आप लोग बाहर क्यों रुके? आप सबको अंदर आना चाहिए। अंदर आइए, हम आपको चाय पिलाएंगे। आइए। शुक्रिया। मिस्टर केमाल भी यही हैं। हमें आने दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। उनसे बात कराइए, हमें उनसे बात करनी है। ये सब तुमने किया है ना? मुझे भी ये सब अभी पता चला है। प्लीज मिस्टर केमाल। अंदाजा है कि तुम इन बेचारों को कितना परेशान कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ खेल लगता है ना? मेरे पास इन सब से काफी बेहतर काम है मिस्टर केमाल। और एक आदमी अपनी अथॉरिटी सिग्नेचर के बगैर क्या कर सकता है? कानूनी तौर पर कुछ नहीं, है ना? मुझे तो लगता है इस गलती के जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी देखरेख में ये सब हुआ है ना मिस्टर केमाल? तुम ही तो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हो और तुम्हारे अलावा इसकी अथॉरिटी सिर्फ मिस्टर गालिब के पास है ना? आपका इस पर क्या कहना है डैड? क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या बात है, बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। मिस्टर केमाल, मुझे एक बात साफ साफ बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? क्या ये काम बंद होगा? मशीनें बंद हो जाएंगी? हमारे परिवारों का क्या होगा, सोचा है? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, सब्र कीजिए, ये मशीन्स का काम जल्द से जल्द बंद हो जाएगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए, बस सब ठीक होगा। वो रही मिसेस निहान। निहान मैडम, निहान मैडम, क्या आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? आपका इस बात पर क्या कहना है? हमसे एक बार बात कीजिए प्लीज। मिसेस निहान, क्या ये बात सच है? आप अगर हमें इस बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा। क्या लाइला जी से आपका कोई रिश्ता है? इन लोगों ने सुबह से मेरे दरवाजे पर भीड़ जमा करके रखी है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंदर आ जाओ। उजान आपसे मिलना चाहता था। लैला, तो ये है हमारी। तुम मेरे भतीजे हो, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ आपसे मिलने क्यों आया हूँ? पहली बार अपनी मासी से मिलने आए हो, वो भी इतना दिलचस्प सवाल लेकर। क्या बात है? इतने सालों से तो मैं आपके बारे में जानता भी नहीं था। अब मिला हूँ तो एक दिलचस्प सवाल तो बनता ही है। हाँ, और इसीलिए शायद तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे पूछने के लिए। वैसे मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं तुम्हारे लिए। वैसे हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवालों का जवाब वक्त भी देता है। अब समझ आया कि विल्दान जैसा कौन दिखता है। हम सब कॉफी पिए? हाँ, कॉफी मैं भी लूंगा। इन सब बातों से तुम्हें भी परेशानी हो रही है? तुम्हें नहीं हो रही क्या? मैं अपने आप को दोबारा खुश कर सकता हूँ, लेकिन तुम दूसरों की मुसीबत अपने सिर लिए चलती हो। चलो चले। कहाँ? तुमने वादा किया था ना कि मेरे साथ लंच पर चलोगी। आज का तो नहीं। तो क्या हुआ, चलो इस शहर से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात भी करनी है, तुमसे जवाब लेने हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? जो भी पैसे ले जाता है आमिर उससे ही जवाब मांगता है। बॉस तो तुम हो, केमाल नहीं। क्यों, सही कहा ना? अगर तुम सही हुए तो क्या होगा? तो हम ये सब मुसीबत का सामना साथ में कर सकते हैं, तुम और मैं। तो बाकी बातें रास्ते में करें। हम जा कहाँ रहे हैं?
मैं भी जब पहली बार मिली थी तब मैं भी यही ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि हमारे बीच में क्या कॉमन है। वेल, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। खैर, मुझे अच्छी नहीं लगी है। कहाँ हमारी मॉम, कहाँ ये? कितनी अजीब तरीके से देखती है मुझे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच लैला। मुझे मेरा घर बहुत पसंद है। यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहीं बड़ी हुई हूँ और शायद इसलिए मुझे इस घर से बहुत प्यार है। ये घर मुझे अपनी माँ, अपने पापा और मेरे बचपन की याद दिलाता है। विल्दान को यहाँ रहना पसंद नहीं। वो सारी चीज़ें भूल गई है। मैं याद रखती हूँ और वो भूल जाती है। हम दोनों बहुत अलग हैं, पूरी तरह से। शायद उनका बचपन आपके जितना अच्छा नहीं रहा होगा। मैंने तुमसे अभी कहा कि हम दोनों बहुत अलग हैं। हम जिंदगी को अलग तरह से देखते हैं। हमारी सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। शायद उन्हें वो सारी खुशियाँ कभी मिली ही नहीं। शायद। मुझे लगता है आप दोनों के पास एक दूसरे से पूछने के लिए कई सारे सवाल हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर हमें उन्हें भी संभालना है। वो लोग भी इनके बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हम। लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद आपको कुछ कहना ही ना पड़े। बाहर बहुत ठंड है। क्यों ना मेरे घर में आकर थोड़ी कॉफी पी जाए? हाँ, तुम्हारा सारा ध्यान अब भी कंपनी में ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो केमाल के बारे में सोच रही हो? मैंने सही कहा ना? मैं अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो कंपनी के बाहर खड़े थे। मुझे उनके लिए बुरा लगता है। आपको नहीं लगता क्या? नाराज होने से सल्यूशन नहीं मिलेगा। जो इसका जिम्मेदार है वो कीमत चुकाएगा। आपको शायद मुझसे बेहतर पता होगा, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बस एक आदमी को सौंप देना आसान बात नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो इसका मतलब है तुम बस उससे ही काम करवाना चाहते हो। तुम्हारा मतलब है केमाल को इस काम के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए? मुझे नहीं पता आपने क्या देखा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मिस्टर केमाल के साथ डिनर के लिए जाना चाहिए। नहीं, डिनर तो मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। केमाल के साथ खाना कम, लड़ाई ज्यादा होती है। ये आप दोनों के बीच का कंपटीशन है। ये तो शुरुआत है। क्या हम इसे एक अच्छा कंपटीशन नहीं बना सकते? कंपटीशन की लाइन अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। कौन कर रहा है ये, आप या मिस्टर केमाल? क्योंकि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये केमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये तुम मुझसे पूछोगी तो वो जरूर मेरा नाम लेगा। इसे ही तो कंपटीशन कहते हैं। क्या दो अच्छे बच्चों की तरह आप अपने खिलौने शेयर नहीं कर सकते? मैं बचपन से ही अपने खिलौने किसी से शेयर नहीं करता। केमाल करता है, उसे शेयर करना पसंद है। क्या उसे कंपटीशन पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन इंसानियत की हद में। अच्छा, और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे भी इंसानियत की हद में पसंद है। किसी के लिए हद पार नहीं कर सकती हो। जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ, अगर उन्हें कुछ हुआ तो। समझ गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि मैं अजमजादे हूँ। मैं रौफ और साहिस्ते अजमजादे की दो बेटियों में से एक हूँ। मैं हूँ लैला अजमजादे। विल्दान अजमजादे मेरी बहन है और निहान और ओजान मेरी नीस और नेफ्यू हैं। आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पागल है क्या? आप सब मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सालों से छिपी रही हूँ, लेकिन मैं नहीं छिपी थी। आप लोगों ने मुझसे कभी पूछा नहीं और ना मैंने बताया। मेरे और विल्दान के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल्दान ने भी कभी कुछ ऐसा नहीं कहा होगा। विल्दान और ऑन्डर सोसाइटी के जाने माने चेहरे हैं, पर मैं नहीं हूँ।
मतलब आप लोगों के लिए तो नहीं हूँ, बस मेरे बारे में कुछ गलत बातें मत लिख लीजिएगा। मैं इसीलिए अब तक बाहर नहीं आई क्योंकि मुझे लाइमलाइट ज़्यादा पसंद नहीं है। और बताओ क्या चल रहा है? ठीक है, और कॉफ़ी दूँ? ये लीजिए। मेरे अंकल अभी भी इस्तांबुल में हैं। तुम अपने अंकल से कितना प्यार करती हो, कितनी खुश हो। पूरी शाम लग गई लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाया। क्योंकि यही मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ। केमाल भी, वो भी तुम्हारे अंकल से कितना प्यार करता है। यकीनन मिस्टर हाकी भी उनसे उतना ही प्यार करते होंगे। मिस्टर केमाल और मेरे अंकल बिल्कुल एक परिवार की तरह हैं। वो उन्हें अपना बेटा मानते हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। परिवार का प्यार बहुत जरूरी होता है। मतलब क्या है आपका? अपने परिवार के लिए एक आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हुसैन सोइदर है? हाँ मैं हूँ। क्या बात है? यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ? जी। माफी चाहता हूँ आपसे। मिस्टर हुसैन, क्या आप ठीक हैं? सब ठीक है। हाँ पापा, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ पापा, मैं अभी आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ मैं। आप केमाल को फोन मत कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार कीजिए, ठीक है? बेटा, आखिर हमारा इन लोगों से क्या लेना देना है? जब आपको सस्ते में सामान चाहिए था तब आपके साथ धोखा हुआ। तारिक, क्या तुम्हें ये लोग याद हैं? नहीं पापा, मुझे तो कुछ याद नहीं है। अब क्या करेंगे? इन लोगों के लिए भागेंगे हम? नुकसान तो हो चुका है। चिंता मत कीजिए, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पेनल्टी भर दे, वरना दुकान सील कर दी जाएगी। लेकिन हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि ये सब सामने आ गया। अगर बाद में पता चलता तो आपका कर्ज और बढ़ता। लेकिन इतने सालों के बाद आखिर ये बात बाहर कैसे आई? हमारे पास रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने फेक बिल बनाए। एक इन्फॉर्मेशन है सर। सर, तारिक और उसके पिता फाइनेंस ऑफिस में है। अच्छा है। क्या उन्होंने अभी तक कुछ बात कही है? रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने फेक बिल्स बनाए थे वो पकड़े गए हैं सर। ऑफिसर को भी ये बात पता है, उसे ये नहीं पता कि ये रिपोर्ट हमने बनवाई है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम अपनी फैमिली की बातें कर रहे थे और आपने कहा कि ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे कई दरवाजे खोल भी देता है। शायद आपने सही कहा। अगर किसी का परिवार उसे पसंद करता है तो मतलब वो भी उसे करता है। सही कहा। अगर कोई किसी का दिल दुखा सकता है या किसी को खुश कर सकता है तो वो सिर्फ परिवार के लिए। केमाल को फोन करो, और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। हम उसे इस बार नहीं बुलाएंगे पापा। क्यों? शर्मिंदा होना पड़ा तो? हमारी दुकान बंद हो गई तो? खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हम शर्मिंदा नहीं होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास एक और बेटा है पापा, मैं सब देख लूंगा। तुम ये सब कैसे करोगे बेटा? कितना कमा लेते हो? बैंक से लोन लेकर दोगे क्या? आखिर तुम सोच क्या रहे हो? दरअसल पापा, मैं आते वक्त कुछ पैसे लेकर आया हूँ बैंक से। हम इसे भर देते हैं और पेनल्टी खत्म करते हैं, बस ये लीजिए। लेकिन तुमने जो सपना देखा है उसका क्या होगा? पापा, उस सलून के बारे में बाद में सोचूंगा मैं। परिवार के सामने अब कुछ नहीं सोचूंगा पापा। क्या तुम्हें लैला पसंद आई?
ऐसी कोई खास पसंद भी नहीं आई मुझे। हाँ, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मुझे तभी उनसे लगाव हो गया था, सच में। तब कुछ पता ही नहीं था। ये तो मैं पहले ही समझ गया था। तुम्हारा उनसे कुछ ज्यादा ही लगाव है। अरे ओजान, तुम इस तरह से मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी पसंद आने लगेंगी जल्दी। वो तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताएंगी तो तुम भी उन्हें पसंद करोगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना रिलैक्स क्यों शो कर रही हो। इसमें गलत क्या है? मॉम की वजह से। और हम विल्दान के बच्चे हैं, लैला के बच्चे नहीं हैं हम। तो हमें बच्चों की तरह उनका साथ देना चाहिए, है ना? तुम्हें देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम मॉम की नहीं लैला की साइड हो। एक ऐसी औरत जिसके बारे में कल तक हम जानते भी नहीं थे, मॉम के बदले तुम उस औरत को कैसे चुन सकती हो? और तुम अपनी मॉम को चुन रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। तुम प्रॉब्लम को समझना ही नहीं चाहते हो। क्या एक बेटे के लिए गलत है अपनी माँ को चुनना? फिर सिचुएशन चाहे जो भी हो, तुम्हारा तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ओजान, कम ऑन यार। मैं साइट पर जा रहा हूँ वहाँ के हालात देखने। जो भी काम की रिपोर्ट से आप मुझे उसके डिटेल्स प्लीज देते रहिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए भाई। केमाल, आज तुम्हारी पापा से बात हुई? नहीं हुई। क्या बात है? कुछ नहीं, वो थोड़े से खराब मूड में हैं एक्चुअली। भाई क्या हुआ? हम पर एक केस लग गया था केमाल। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? ये सब कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था तो उसमें कुछ परेशानी हो गई। एक छोटा फ्रॉड केस लग गया था हम पर केमाल। ये कैसे हो सकता है? कुछ पता है? फाइनेंस ऑफिस ने फाइन मारा है, बस और कुछ नहीं। आप अभी कहाँ हैं भाई? मैं वहां आकर फाइन भर देता हूँ। केमाल, मैंने पैसे भर दिए हैं, मैंने मुसीबत खत्म कर दी है। बस तुम एक बार पापा को फोन करो और उन्हें शांत कर दो, बस यही काफी है। इसलिए तुम्हें फोन किया मैंने। मैं आपसे ये पूछना भी नहीं चाहता कि पैसे कहाँ से भरे आपने। देखो, मैंने तुमसे कह दिया कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। कितने का फाइन भरा? एक मिनट, मैं आपको अभी कभी पैसे भेजता हूं। इनफैक्ट भेज दिया। मैं नहीं चाहता कि डैड की दुकान में आप अपने गंदे पैसों का इस्तेमाल करें। गंदे पैसों का इस्तेमाल? क्या तुम्हारा दिखावा करके हो गया? ठीक है भाई, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा भेज रहा हूँ वापस, बस 2 मिनट में। बिल्कुल नहीं, मत भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें ये बात पता ना चले कि आपके पैसे कहां से आए हैं, तो ये पैसे मत भेजिए मुझे। ज़ैनेब, पूरा दिन सोई रहती है ये लड़की। क्या हुआ माँ? मैं बाहर जा रही हूँ, गैस पर कुकर चढ़ाया, देखना कहीं खाना जल ना जाए। हाँ ठीक है। मैं भी ना किससे बात कर रही हूँ। समझ भी आया तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? अरे बस भी कीजिए माँ। उफ। आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। उफ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम बाहर गई इसलिए तुमसे मिलने आ गया। तुम मेरे घर पर साइको की तरह निगरानी रखते हो? बहुत बढ़िया। तुम मुझे मरवाओगे क्या? प्लीज जाओ यहाँ से। अरे 2 मिनट तो मेरी बात सुन लो, मैं चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं चला जाऊंगा। ज़ैनब, तुम मेरे दिमाग में बुरी तरह बस चुकी हो। हर समय तुम्हारा ख्याल रहता है। सच में? मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पागल न हो जाऊं। मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। सच में ज़ैनब? हाँ सच में।